तो आज हम फेसबुक ऐड बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पे और facebook.com सर्च करते हैं। यहाँ पे facebook.com सर्च करेंगे। facebook.com तो यहाँ पे हमारा पेज खुल गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एड्स मैनेजर, दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एड्स मैनेजर पे, फेसबुक ऐड बनाने के लिए। फेसबुक एड्स मैनेजर पे जाके हम फेसबुक ऐड बनाते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक कर चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे आपको ये इंटरफेस हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्रिएट देख रहे हैं अब। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमें ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आप देखिए प्रोसेसिंग में है। तो ये आपको इंटरफेस आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है। तो इस ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, तो हम अवेयरनेस ऐड पहले हम बनाएंगे। ठीक है, तो अवेयरनेस ऐड पे हम क्लिक करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो अब ये ऐसा इंटरफेस खुला। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि कैंपेन नेम बोल रहा है देने के लिए। तो हम कैंपेन नेम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं डेमो के लिए मैं बता रहा हूँ, तो डेमो के लिए मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अवेयरनेस एड्स डेमो कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। जिस चीज़ के लिए आप बना रहे हो आप उसके लिए आप नाम दे सकते हो। ये हम नाम इसीलिए देते हैं कि हम उस ऐड को ओपन करके देखें तो मुझे ध्यान रहे कि याद रहे कि हाँ हम ये ऐड किस चीज़ के लिए बनाया था। तो हमने इसका नाम दे दिया अवेयरनेस डेमो ऐड। अब यहाँ पे आपको ये ऐसा इंटरफेस दिख रहा है जैसे ए बी टेस्ट जो है ये क्या है। ए बी टेस्ट ये हम इसे ऑन करें या ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए बी टेस्ट अगर हम ऑन करेंगे तो मान लीजिए कि हम क्रिएटिव्स या इमेज हम अपनी ऐड में लगाते हैं, तो उसमें सबसे अच्छा जिसका परफॉर्मेंस होता है, जिस इमेज का परफॉर्मेंस अच्छा होता है वो सबसे पहले वो आगे आ जाता है, नंबर 1 पे आ जाता है, वो शो होता है। तो यही होता है ए बी टेस्ट। तो ए बी टेस्ट को हम ऑन करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट किए। तो नेक्स्ट होने का फिर आ रहा है, यहाँ बोल रहा है एड सेट नेम जो है, फिर यहाँ पे हम वही जो ऐड का नाम रखे थे वही नाम हम यहाँ पे भी रख देंगे एड सेट नेम। आप अपने हिसाब से आप जिस तरह की ऐड बना रहे हैं आप उस हिसाब से आप एड सेट नेम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अवेयरनेस डेमो ऐड नेम रख दिया इसका एड सेट का। अब यहाँ पे नीचे में क्या बोला फेसबुक पेज, अब किस पेज पे आप इस ऐड को चलाना चाह रहे क्रिएट करके, तो उस पेज को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो पेज को हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास ये 3 पेज शो हो रहा है, 3 पेज है हमारे पास। तो इस 3 पेज में से जिस पेज पे हम चलाना चाह रहे हैं या जिस पेज पे हम क्रिएट करेंगे उस पेज को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, वहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हम डीजी एज को सिलेक्ट किए हैं और मैंने डीजी एज को सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद बोल रहा है डायनेमिक क्रिएटिव वही है ए बी टेस्ट की तरह। इसमें भी जो मतलब इसमें ऑटो सिस्टम हो जाएगा कि जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, जो क्रिएटिव्स या जो इमेज सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उसका, वो ऑटोमेटिक जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, वो पहले शो होगा। यही है डायनेमिक क्रिएटिव। यहाँ पे आप डायनेमिक क्रिएटिव में आप पढ़ के भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे रीड कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं ऑन करूँ या ना करूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर सकते हो या नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे आता है बजट। बजट जो है, तो बजट जो है दो तरह का बजट होता है, दो तरीके से हम बजट सेट कर सकते हैं। दो बेसिकली दो ही बजट होते हैं, एक होता है डेली बजट और एक होता है लाइफ टाइम बजट। ठीक है, तो डेली बजट क्या है कि हम पर डे जो है हम कितने रुपए एक्सपेंड कर रहे हैं, कितना रुपए लगा रहे हैं, तो वो हम पर डेली बजट सेट कर देंगे, तो उतना वो पैसा ख़त्म हो जाएगा, ऐड जो बंद हो जाएगा। और उसके बाद जो है लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम में हम जो भी हम महीने में या कितने दिन पे हम कितने दिन का हम करना चाह रहे हैं उतना हम दे देंगे उस पर, और उसके बाद यहाँ पे डेट एंड टाइम सब सेट कर देंगे, तो वो लाइफ टाइम में वो चलता रहेगा। उतने दिन में वो खुद पर डे जो है कितना वो पैसे कटना चाहिए वो खुद ब खुद वो काट लेगा। ठीक है, डेली बजट में हम डेली पर डे कितना हम उस पर बजट कर रहे हैं ये सेट कर देंगे, तो उतना जब ऐप पैसे ख़त्म होगा तो ऐड जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यही डे तो हम शुरू में जो है डेली बजट ही लेके चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे 500 रुपये लिया। ठीक है, ये डेली बजट 500 लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट डेट भी ऑप्शन आ रहा है। तो स्टार्ट डेट हम जब डेली बजट ले लिए तो डेट स्टार्ट डेट ये सब सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन स्टार्ट डेट जो है हम कब से चालू करें। आज मैंने जैसे 26 नवंबर को बनाया, तो अगर हम 27 नवंबर को अगर हम इस ऐड को चलाना चाहते हैं, यहाँ से डेट हम वहाँ पे चेंज करते हैं। इन डेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेली बजट है। डेली बजट में ये जब पैसा ख़त्म होगा वो खुद ब खुद एंड हो जाएगा, यानी ऐड बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 500 रुपये हमने डाला, तो रीच कितना तक आ रहा, 52,000 से 150,000 की। ठीक है, इतना जो है डेली एस्टिमेट मतलब रीच है, इतने लोगों को ये ऐड जो है दिखेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं देखते हैं यहाँ पे ये क्या है, क्रिएट न्यू ऑडियंस। ये जो है हम यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम ये अवेयरनेस ऐड हम बना रहे हैं, और ये जो है इसकी ज़रूरत हमें जब हम रीमार्केटिंग करते हैं उसमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कस्टम ऑडियंस ये सब जो है रीमार्केटिंग में ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे आ जाता है लोकेशन हम अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, जो मतलब कि किस एरिया को हम किस लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। हम जैसे मान लीजिए हम अपने बिजनेस को हम प्रमोट कर रहे हैं, किस एरिया में किस लोकेशन में हम प्रमोट करेंगे, किस लोकेशन के लोगों को हम ट्रैक करेंगे, ट्रैक नहीं मतलब कि किस एरिया में हम किस लोकेशन में अपने बिजनेस को हम दिखाना चाहते हैं, तो वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ ऑप्शन सब कि कौन सा ऑप्शन है, इसमें आप ऑप्शन को पढ़ के आप समझ के खुद अपने हिसाब से आप अपने बिजनेस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़ लेना, समझ लेना, उसके बाद किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके फिर जो है उसके बाद आप आगे बढ़ना। फिर उसके बाद जो जिस एरिया में आप जिस एरिया को आप टारगेट करना चाह रहे हैं उस एरिया का पोस्टल कोड डाल के और यहाँ पे आप उस एरिया को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अभी दिल्ली में, हम रोहिणी को हम टारगेट करना चाह रहे हैं, दिल्ली में रोहिणी को, तो हम रोहिणी का पोस्टल कोड डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, रोहिणी का पोस्टल कोड 110085। ठीक है, अब इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब क्लिक करने के बाद ये एरिया हमारा टारगेट हो गया, मतलब सेलेक्ट हो गया। अब इस एरिया में जो हमारा ऐड दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या है, हम एज सेलेक्ट करेंगे कि हम जो हम अपनी ऐड को किस एज के लोगों को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एज ग्रुप है ये, तो जैसे मान लीजिए 18 से लेकर 65 प्लस तक है। मैं 65 प्लस तक
को दिखा सकता हूँ, या उससे कम, जितनी जिस एज ग्रुप के लोगों को दिखाना चाहते हैं वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे 18 साल से 50 साल तक के लोगों को हम दिखाना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ से सेलेक्ट कर लिया 18 से 50 तक। और उसके बाद जेंडर हम जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारा प्रोडक्ट या सर्विस मैन से रिलेटेड है तो मैन सेलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ अगर मैन को दिखाना है तो। अगर वोमैन को दिखाना है तो वोमैन को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर वोमैन मैन दोनों को दिखाना है तो ऑल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है डिटेल टारगेटिंग मेन चीज़ है। ऐड का जो मेन पार्ट है डिजिटल टारगेटिंग। अगर डिटेल टारगेटिंग अगर सही से नहीं करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो हम डिटेल टारगेटिंग जो है सही से करेंगे। यहाँ पे आपको सजेशन भी दे रहा, फेसबुक सजेशन दे रहा, ब्राउज करके आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें क्या है कि आप ऐड चला रहे हैं, आप किसे ऐड दिखाना चाहते हैं। मान लीजिए कि जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ों को देखता है या लाइक करता है, या बिहेवियर है आपके प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड है, या उसका इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट और सर्विस में, तो आप किसे दिखाना चाहते हैं। तो आप तो उसी कस्टमर को दिखाना चाहेंगे ना जो आपके प्रोडक्ट को से इंटरेस्ट रखता हो, तभी तो वो आपका प्रोडक्ट वो या सर्विस वो आपसे लेगा, या प्रोडक्ट या सर्विस दोनों में से कुछ भी जो भी आप दे रहे हैं तो वो आपसे लेगा। तो यहाँ पे जैसे मैं सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो देखिए यहाँ पे उससे रिलेटेड कितने आ रहे हैं सब। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो देखिए कितना आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे इसको सर्च नहीं करेंगे, यहाँ पे हम ब्राउज़ करेंगे या सजेस्ट करेंगे जो फेसबुक हमें सजेस्ट दे रहा है या ब्राउजिंग करने के लिए कह रहा, तो हम ब्राउज़ करके देखते हैं। पहले तो सजेस्ट करके देखता हूँ। सजेस्ट में एग्जैक्ट आता है और उसमें हम ब्राउज़ हम करके देखते हैं। इसमें इंटरेस्ट दिखाएगा कौन कौन सा इंटरेस्ट है। तो जैसे मैंने ब्राउज़ किया तो डायनेमिक डेमोग्राफिक आ रहा और इंटरेस्ट आ रहा, बिहेवियर आ रहा। तो यहाँ पे इन तीनों में से आप किसी एक को चुन लेंगे। तो मैं बिहेवियर को अगर देखता हूँ तो इसमें सवारा आप यहाँ पे आप जाएंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ वो खुद बताता है कि बिहेवियर में आप किस तरह के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे आ गया, मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब ये इससे जो भी इंटरेस्ट रखता होगा बंदा या इस तरह की चीज़ों से जो भी जो फेसबुक यूज़र है इन चीज़ों से जो भी इंटरेस्ट रखता होगा डिजिटल मार्केटिंग से, वो उसे हमारी ऐड दिखेगा, वो उसे हमारा ऐड दिखेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट कर दिया। देखो अब ये फाइनल है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे ये जो है देखो, ये जो दिख रहा है ये हमारा ऐड है। इस तरह से हमारा ऐड दिखेगा। यहाँ पे डीजीए जो है यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस का क्रिएटिव्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे देखो ऐड नेम, तो यहाँ पे ऐड नेम फिर उसी तरह से हम अपना ऐड नेम जो डालना चाहते हैं हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैंने डाला अवेयरनेस डेमो ऐड। और फिर उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई करने कह रहा पेज का, तो वो तो पहले ही मैंने सेलेक्ट कर लिया था। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए, अगर कनेक्ट है तो ठीक है, अगर कनेक्ट नहीं है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐड सेटअप में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड सेटअप में कुछ नहीं करना, नीचे आना है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, क्रिएट ऐड, हाँ, सिंगल इमेज और वीडियो। देखो हम ऐड जब हम चलाते हैं तो उसमें कुछ क्रिएटिव्स या इमेज लगाते हैं या वीडियो बना के हम लगाते हैं। तो यहाँ पे ये इस पे हम अगर सेलेक्ट करेंगे तो एक इमेज या एक वीडियो हम अपनी ऐड में शो कर सकते हैं। यहाँ पे
क्रॉजल पे करेंगे तो 2 या 2 से अधिक हम इमेज या वीडियो को यूज़ कर सकते हैं अपने ऐड में। यहाँ पे करें ये हम इसमें क्या है कि इसमें उसी में दिया हुआ रहता है एनिमेशन टाइप का बनाना, उसमें सेलेक्ट करके अपने प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड चीज़ें तो वहाँ पे डायरेक्ट बन जाता है और वहाँ पे जो हम बना के लगाते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे से हम इमेज या वीडियो कुछ भी जो भी हम अब ऐड में ऐड करना चाह रहे हैं वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चेंज कर देंगे। अगर चेंज करना चाहते हैं तो मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ, तो आप अगर बनाएंगे तो आप वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप किस लैंग्वेज के लोगों को दिखाना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी जो भी आप उसको सेट कर सकते हो वहाँ पे। इंग्लिश हिंदी मराठी गुजराती पंजाबी जिस लैंग्वेज के लोगों को आप दिखाना चाहते हैं उसे आप दिखा सकते हो। अब यहाँ पे ट्रैकिंग यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, ट्रैकिंग ये सब आता है आगे, रीमार्केटिंग का पार्ट है ये। देखो प्राइमरी टेक्स्ट ये मेन चीज़ है, प्राइमरी टेक्स्ट जो है ये सही से आपको बनाना लिखना है। इसमें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में शॉर्टकट में लिख सकते हैं और प्राइस वगैरह यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट जो है ये भी मेन चीज़ है। तो ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ये पहले मेरे पेज से ये फैच कर लिया है और यहाँ से आप अब जो है पब्लिश कर सकते हो, चेक करके आप पब्लिश कर सकते हो। पब्लिश करने के बाद ऐड जो है रिव्यू में जाएगा, रिव्यू में जाने के बाद अप्रूवल आएगा, अप्रूवल के बाद अगर अप्रूवल आ जाता है तो आप अपने ऐड को रन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम आज फेसबुक ऐड क्रिएट करके बताया हूँ। अब जो है फेसबुक में बहुत सारे एड्स है, जैसे लीड्स ऐड है, प्रमोशन ऐड है, बहुत तरह के ऐड है, तो सबको हम धीरे धीरे बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।